अर्चनीय वंदनीय प्रातः सुमरणीय मुद्द मंगलमय संत समाज एवं पधारे में मान भाव भगवत आचरण अनुरागी ईश्वर प्रेमी बंधुओं, भक्ति स्वरूपा माता और बहनों, उज्जवल भविष्य बालक और बालिका, किशनगढ़ पीठाधीश्वर स्वामी राम भारती जी महाराज के उत्तराधिकारी स्वामी कल्याण भारती जी महाराज की ये अनुभव है, अपने हृदय की ये उद्गार है। जैसे हरिदास जी महाराज के यहाँ कुंडी में से गंगा की उबरी थी, ऐसे स्वामी जी के हृदय के उद्गार है, उनका अनुभव है। हर महापुरुष का अपना अपना अनुभव होता है। ये सजनों, आप इस बात को भली भांति से जानते हो और मानते भी हो। सत्संग को आप मानते हो या सत्संग को आप मानते हो, मगर सत्संग की नहीं मानते। सत्संग को केवल मानते हो मगर सत्संग की नहीं मानते हो। गुरुदेव को मानते हो तो गुरुदेव की नहीं मानते। तो जब तक गुरुदेव की नहीं मानेंगे तब कार्य सफल होगा नहीं। इसलिए महापुरुषों ने चारों वेदों में, उपनिषदों में, गीता जी में, भागवत में, रामायण में, समस्त वेदों में, ग्रंथों में और सारे संतों का एक ही स्वर से बुलंद बोल है। एक ही स्वर में संत और ग्रंथ दोनों एक ही स्वर में बोल रहे हैं। इस धरातल पर सत्संग के सिवा कोई उत्तम धातु न हुई है, न होगी और न हो सकती। इसलिए सत्संग महान है, पतित पावनी है, भव सागर से तारनी है। इसलिए सत्संग की बड़ी बताया है। इसलिए महापुरुष सत्संग की गरिमा को, सत्संग की महिमा को प्रतिपादन करते हैं, करते हैं। अब सबसे पहले शब्द आया है सत्य। सबसे पहले शब्द आया है, पहले जग में सत संगत सुधाई, तो पहले शब्द आया है जग में संसार। जग में फिर आया है सत्य। हमें संक्षेप में बोलूंगा, महापुरुष और भी अभी विराजमान की उनकी बारी नहीं आई है। सबसे पहले शब्द है सत्य। हमें इस बात को जानना है और जान करके निश्चय करना है। केवल जानने से भी काम न चलेगा जब तक निश्चय नहीं करोगे। गुरु ज्ञान बताया है, ये निश्चय आया है। गुरुदेव का ज्ञान जब तक निश्चय नहीं होगा तब तक रोना मिटेगा नहीं, चाहे लाख रुपया हो। तो सत्य किसे कहते हैं? सत्य किसको कहते हैं? सत्य वो वस्तु है सज्जनों, जिससे ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। जिससे वो सृष्टि उत्पन्न, सत्य से जिससे ये सृष्टि उत्पन्न हुई है और जिसमें सृष्टि है, स्तर है। और महाप्रलय में ये सृष्टि जिसमें लय हो जाएगी, जिससे उत्पन्न हुई है, जिसमें स्तर है और जिसमें फिर महाप्रलय में अंत में जिसमें लय हो जाएगी, उस वस्तु को कहते हैं सत्य। भगवान मधुसूदन अपनी मधुर भाषा में श्री गीता जी में फरमाते हैं, ना सको विदते भावो, ना सको विदते भावो,
ना भावो विच्चे सत्य। मधुसूदन भगवान थोड़े शब्दों में ही इनका समाधान कर दिया, ना सत्य विद्यते ना भावो विच्चे सत्य। भगवान ये हमें उपदेश कर रहे हैं कि सत्य का ना सतो विद्यते ना भाव विच्चे सत्य। सत्य का कभी भी तीनों कालों में सत्य का अभाव नहीं होता। सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं होता। सत्य तीनों कालों में एक रस रहता है। सत्य त्रिकाल अबाध्य है। बस इतना ही सत्य के बारे में पता हो। क्या है सत्य? त्रिकाल अबाध्य है। काल नाम समय का है, समय बदलता है मगर सत्य बदलता नहीं है। जो बदलता नहीं है, जो बदलता है वो प्रकृति जड़ है, और जो नहीं बदलता है वो सत्य है। ठीक है ना? सुनाई बात बस। और दूसरा बिंदु है असत। शब्द की बात सुन आगे। और असत उसे कहते, भगवान ये करे ना सतो विद्यते भावो ना विच्चे सत्य। असत उसे कहते हैं जो है असत, जो है असत होता नहीं। असत किसे कहते हैं? जो तीनों कालों में हुआ ही नहीं, तीनों कालों में होता ही नहीं है। सत उसे कहते हैं जो तीनों कालों में एक रस है, उसको सत कहते हैं। और जो तीनों कालों में जिसका जो हुआ ही नहीं, उसको क्या कहते हैं? जो तीनों कालों में है ही नहीं, उसको असत कहते हैं। तो देखो इसमें उदाहरण बताया महापुरुष ने। आप सभा बैठी हुई, आपने कभी खरगोश के सिंग देखे? जिसने खरगोश के सिंग देखे हो हाथ ऊंचा करो। देखे खरगोश के जिसने सिंग देखे हो हाथ ऊंचा करो। सीधो गया ना, खरगोश के सिंग किसी ने सुना है क्या? देखा नहीं तो सुना है कि किसने खरगोश के सिंग होते हमने सुना है। जो तीन कालों में जो वस्तु है ही नहीं, होती नहीं, उसको असत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? असत। अब तीसरा बिंदु है सत्य असत्य, और तीसरा बिंदु है मिथ्या। तीसरा बिंदु क्या है? क्या है तीसरा बिंदु? मिथ्या। अब मैं आपसे पूछूं कि एक जगत सत्य है या असत्य है? ये संसार जो है, ये सभा जो है, इसको हम सत्य कहेंगे या असत्य कहेंगे? अरे आप लोग सत्संग सुनते हो तो उसको बोलो, इस सभा को क्या कहेंगे, संसार को क्या कहेंगे? सत्य कहेंगे या असत्य कहेंगे? मैंने सत्य और असत्य का दोनों का आपको संक्षेप में अर्थ बताया कि सत्य वह है जो तीनों कालों में एक रस है, त्रिकाल अबाध्य है। अगर हम जगत को सत्य कहेंगे तो जगत कभी भी मिटेगा नहीं, जगत का कभी भी अभाव नहीं होगा। तो जगत का अभाव होता है, इसलिए जगत सत्य नहीं है, कि उस जगत का अंत है, इसलिए जगत सत्य नहीं है। और जगत असत भी नहीं है। असत उसे कहते हैं जो न तो देखा है और न सुना है, उसको क्या कहते हैं? उसको असत कहते हैं। ये जगत आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? ये सभा दिखाई देती नहीं देती है? तो ये जगत, इस जगत में इसको सत्य कह सकते हैं हम, और न इसको असत कह सकते हैं। जैसे स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष का विलक्षण क्या है? स्त्री और पुरुष का विलक्षण क्या है? वो हिजड़ा। अगर मान लो इस सभा में हिजड़ा आ जावे, मैं आपसे पूछूं ये पुरुष है, तो क्या कहोगे आप मेरे से? हिजड़ा के लिए मैं आपसे पूछूं कि ये पुरुष है, क्या कहोगे आप लोग? पुरुष नहीं है। तो फिर ये स्त्री है, तो फिर क्या कहोगे? ये स्त्री की नहीं है। तो ये क्या बना है? ये पुरुष भी नहीं, आपके सामने खड़ा भी है, आप देख रहे हो आंखों से, तो इसको आप न स्त्री का स्वीकार कर रहे हो, न इसको पुरुष स्वीकार। तो ये क्या बला है? इससे कहते हैं
कि वो जो है स्त्री पुरुष से विलक्षण है, ऐसे ही ये जगत, ये संसार सत असत से विलक्षण है। ये सत संसार न सत्य है और न ही असत्य है। बात चल रही थी, पूरी करूंगा बात को, वाणी को विराम देंगे। अब तीसरी बात है मिथ्या। मिथ्या किसे कहते हैं? मिथ्या उसे कहते हैं जिसकी प्रतीति हो, प्रतीति होती हो, दिखाई देती हो, मगर वास्तव में वह नहीं हो। जैसे गर्मी के दिनों में हम दूर देखते हैं, रोड पे देखते हैं, खेत में देखते हैं, तो ऐसा दिखता है जो कोई जैसे कोई तालाब भरा हुआ है। दिखाई देता है नहीं देता है? रोड पे चलते भी दिखाई देता है, जैसे कोई पानी भरा हुआ है। बोलो पानी भरा हुआ है, वहाँ भरा हुआ है ना पानी, तो फिर वो प्रतीत होता है। पानी है ही नहीं तो प्रतीत क्यों होता है? ऐसे सदियों मिथ्या उस वस्तु को कहते हैं कि जिस काल में वो वस्तु प्रतीत हो रही है। ये माइक है, हाजी सामने, ये माइक आपके सामने है, मगर ये माइक हम कहते हैं, मगर ये तीन काल में माइक नहीं, लोहा है। क्या ये लोहा है, मगर इसको बोलते क्या है? तो है पोल में ढोल, इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं पोल में ढोल, इसको कहते हैं अज्ञान। आई जने सुनो, इसलिए भगवान कहते हैं जो है असत होता नहीं, सत्काल किंतु भाव है, लेकिन अंत इनका ज्ञानियों ने यूं किया ठहराव है। कौनते ये तन क्षेत्र है, भगवान फरमा रहे हैं, कौनते ये तन क्षेत्र है, तन्मन ये संसार, कौनते ये तन क्षेत्र है, ज्ञानी बताते ये यही, जो जानता क्षेत्र को क्षेत्र ये कहलाता हो। ठीक है ना? बस इतना ही कहेंगे। अध्यक्ष बोलते इशारा कर रहे हैं, ये तीन बिंदु का आपको संक्षेप में बताया, सत्य असत्य और मिथ्या। बोले सतगुरु भगवान की जय हो।